आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सभी लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने घरों में खैर और आफ़ियत से होंगे। खैर, मुझे एक और कहानी मेरे पास है। उस कहानी जो है वो इस्तिग़फ़ार से और तहज्जुद की नमाज़ से रिलेट करती है, उसके बेस पर है, तो मैं आप सभी लोगों से इसको शेयर करना चाहूँगी। एक बहन बताती हैं, वो ये कहती हैं कि मैं बहुत सालों से एक इंसान के साथ राब्ते में थी, मुसलसल हम लोग बात करते थे और मैं इस उम्मीद में उनसे बात करती थी कि एक दिन हम लोग इस रिश्ते को हलाल कर लेंगे, मतलब निकाह के बंधन में बंध जाएंगे। वो इसी तरह की उम्मीद रखती थी। खैर, बहरहाल वो मुझे ये बताती हैं यहाँ लिख के, वो ये कहती हैं कि मैंने उन इंसान से जिनसे वो बात करती थी, उन शख्स से कई बार कहा कि आप जो है अपने घर पे बात करें, हमारी शादी के लिए बात करें, मगर वो कई बार तो खामोश हो जाते हैं और कई बार उन्हें टालने के लिए कह देते हैं कि मैं अभी अपने घर पर बात नहीं कर सकता। वो कुछ नहीं कहती, खामोश हो जाती और जो है इंतज़ार करती। वो इस तरह से अल्लाह ताला से उम्मीद रखती हैं कि इंशाल्लाह एक दिन सब चीज़ें सही हो जाएंगी और हम दोनों के हक़ में बेहतरी हो जाएगी। फिर वो ये बताती हैं कि जो फैमिली थी उनकी, जो उनके पेरेंट्स थे, वो उनके लिए रिश्ता ढूंढने लगते हैं और जो है काफ़ी सारे रिश्ते देखते हैं। फिर उन्हें जो समझ में आता है तो वो उनसे पूछते हैं। तो अब ज़ाहिर है ये माँ बाप की इज़्ज़त रखने के लिए वक्त भी निकले जा रहा था, उसके लिए जो है इसके लिए हाँ कर देती हैं रिश्ते के लिए। और फिर बताती हैं कि मगर मैं बहुत गमज़दा थी, बहुत ज़्यादा अफसोस में थी, बहुत तकलीफ़ में थी कि मैंने यहाँ तो हाँ कर दी है, मगर वो फिर भी उम्मीद कर रही थी कि वो जो शख्स हैं जिनसे इनकी बातचीत थी कि वो जो है चीज़ें सही कर लेंगे और जो है मेरे घर जो है रिश्ता भेज देंगे। फिर कुछ वक्त ऐसे ही बीत जाता है। वो जो है अल्लाह ताला के सामने तहज्जुद के लिए खड़ी होने लगती हैं, मुसलसल तहज्जुद की पाबंद हो जाती हैं और जो है बेहिसाब उसमें दुआएं करती हैं और बताती हैं कि मैं इस्तिग़फ़ार को रेगुलर पढ़ती हूँ। अब वो यहाँ ये बताती हैं कि उनकी जो है एंगेजमेंट फाइनली फ़िक्स हो जाती है उन्हीं के साथ जो उनके पेरेंट्स ने उनके लिए इंतखाब करा था जिनका। तो फिर जो है वो कुछ टाइम के लिए चीज़ें करती रहती हैं, तहज्जुद भी पढ़ती रहती हैं, इस्तिग़फ़ार भी पढ़ती रहती हैं। फिर सोचती हैं कि शायद मेरे लिए यही लिखा है, अल्लाह ताला की यही मर्ज़ी है। तो खैर खामोश हो जाती हैं और जो है अपने आप को समझाती हैं और जो जिनसे वो बात करती थी, राब्ते में थी, तो उनसे सारे जो है राब्ते ख़त्म कर देती हैं और कहती हैं कि बस मैं अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हूँ। फिर वो कहती हैं कि एक दिन वो ऐसी, मतलब उनका दिन जो था वो बहुत जैसे रोज़मर्रा का जा रहा था वैसे ही जा रहा था। वो बताती हैं कि जिन शख्स से उन्होंने राब्ता अपना ख़त्म कर दिया था, तो वो उनकी फ़ैमिली को ख़ुद कनेक्ट करते हैं और जो है कहते हैं कि अब जो है मैं शादी के लिए तैयार हूँ और जो है अपनी फ़ैमिली के बारे में बताते हैं कि मेरी फ़ैमिली को भी कोई एतराज़ नहीं है। और वो ये चीज़ देख के एकदम हैरत में आ जाती हैं कि देखिए, मैंने उस अल्लाह की रज़ा पे राज़ी भी हो गई, मैंने तहज्जुद भी पढ़ी, मैंने इस्तिग़फ़ार भी करा, मगर अल्लाह ताला ने मेरे लिए जब तक रास्ते नहीं बनाए तो मैं उसकी रज़ा पे राज़ी हो गई। मतलब कह सकते हैं कि अल्लाह ताला उनकी जो तहज्जुद की नमाज़ थी उसने अल्लाह ताला को राज़ी कर लिया। जो फ़ैसला वो लेना चाहती थी अल्लाह ताला ने उस पे कुन कह दिया। तो खैर ये बहुत प्यारा सा मिरेकल है कि हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। हम अल्लाह के बनाए हुए बंदों से नहीं मांगते, उसकी तख्लीक से नहीं मांग रहे, उसकी अपनी ज़ात से मांग रहे हैं। और जब आप मांगें उसकी शानों के मुताबिक मांगें। अल्लाह ताला के दर पे वही बात है कि कोई भी मांग सकता है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप पैसे कम हैं, आपके पास पैसे ज़्यादा है, आप देखने में अच्छे नहीं हैं, कोई देखने में अच्छा है, कोई सीरत का अच्छा है, सूरत का अच्छा है, रंग है, रूप है, कोई चीज़ वहाँ नहीं रखती है। बस अल्लाह ताला आपसे तवक्कुल चाहते हैं, उस पे एतबार चाहते हैं, उस पे यकीन चाहते हैं और जो है फिर उसी के हिसाब से। और दूसरी चीज़ वो ये चाहते हैं अल्लाह ताला कि आप उससे बेहतर गुमान करें। आप जैसा उससे गुमान करते हैं वो वैसे ही आपको अता करता है। तो कितना प्यारा मिरेकल है। खैर, वो फिर ये बताती हैं आखिर में कि जो चीज़ें थी वो मेरे हक़ में इस तरह से बेहतरीन होती चली गईं कि मैं आपको क्या बताऊं। हर चीज़ जो थी वैसे ही थी जैसे मैं ख्वाब देखा करती थी। जिन शख्स के साथ वो ख्वाब देखती थी कि मेरी चीज़ें इस तरह से होंगी, तैयारी सारी ऐसी होंगी, तो वो उसी तरह से होती चली जा रही थी।
خیر وہ بہن بڑی خوش ہوتی ہیں، اور جو ہے اس سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ کتنی پیاری بات ہے کہ انہوں نے کوشش کی، مگر انہیں لگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو چیز چنی ہے وہ یہی ہے، تو اس کی رضا پہ وہ راضی ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ کو وہ چیز اتنی محبوب ہو گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے اسباب بنائے، ایسے راستے کھولے کہ وہ جہاں جاتی تھی وہ شخص ان کے گھر خود چل کے آ گئے۔ خیر بہت پیارا معجزہ ہے، اور میں سبھی لوگوں سے یہی درخواست کروں گی کہ پلیز آپ لوگ بھی اپنی زندگیوں میں استغفار کو شامل کریں اور بے حساب فائدے اٹھائیں، بے حساب معجزے دیکھیں۔ اور خیر معجزے نہیں، ہمیں ویسے بھی ضرورت ہے، ہم اور آپ بے حساب گنہگار لوگ ہیں، تو آپ لوگ جو ہے چاہیں تو کسی بھی تعداد میں پڑھ سکتے ہیں، مگر میں آپ کو مناسب ایک ریکمنڈیشن کروں گی کہ اگر آپ پڑھ پاتے ہیں تو 7000 کی تعداد میں پڑھیں۔ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، چیزیں صحیح نہیں ہیں، یا بہت مصروفیت ہے زندگی میں اور بھی کام ہے، تو پلیز آپ لوگ جو ہے 2100 مرتبہ ضرور پڑھا کریں، 2100 مرتبہ ضرور پڑھا کریں استغفار، اور جو ہے اس کو لازم کر لیں اپنی زندگی میں۔ جو لوگ کثرت کرتے ہیں ان کی تو بات ہی کچھ اور ہے، وہ اللہ سے ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کرتے ہیں جو وہ دعا کرتے ہیں، وہ جو دعائیں کرتے ہیں، جو گناہ ان کے قبولیت کے راستے میں حائل ہو جاتے ہیں، ان کے گناہ وہ مٹتے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کرتے رہتے ہیں۔ خیر یہ بہت پیارا میریکل تھا، آپ لوگ بھی شامل کریں، اور کامنٹ سیکشن میں آ کے ضرور پلیز مجھے بتائیں کہ آپ لوگ کے ساتھ کس طرح کے میریکلس ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ ہم لوگ اس کو آگے شیئر کریں گے اور صدقہ جاریہ کا سبب بنیں گے۔ اب انشاءاللہ پھر دوبارہ ملاقات ہوتی ہے دوسری ویڈیو کے ساتھ۔